नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको साईं बाबा के व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। साईं बाबा 9 गुरुवार व्रत। साईं बाबा व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस व्रत को करने के नियम भी अत्यंत साधारण है। साईं बाबा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मांगने से पहले ही वे सब कुछ देते हैं। उनके स्मरण मात्र से जीवन में आ रही बाधाओं में कमी होती है। कहा भी जाता है कि शिरडी वाले श्री साईं बाबा की महिमा का कोई और छोर नहीं है। साईं बाबा पर पूरा विश्वास करने वालों को कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। साईं बाबा व्रत को कोई भी साधारण जन कर सकता है। यहां तक कि बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी शरण में अमीर गरीब या किसी भी वर्ग का व्यक्ति आए, उसकी कार्य सिद्ध अवश्य पूरी होती है। साईं बाबा व्रत एक बार शुरू करने के बाद नियमित रूप से 9 गुरुवार तक किया जाता है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति साईं बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकता है। व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करने के बाद साईं बाबा की फोटो की पूजा की जाती है। साईं बाबा की फोटो लगाने के लिए सबसे पहले पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। इस पर साईं बाबा की प्रतिमा या फोटो लगाई जाती है। इसे स्वच्छ पानी से पोंछकर इस पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। साईं बाबा की फोटो पर पीले फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत को फलाहार ग्रहण करके किया जा सकता है या फिर के समय में भोजन करके किया जा सकता है। इस व्रत में कुछ न कुछ खाना जरूरी है। भूखे रहकर इस व्रत को नहीं किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने के बाद 9 गुरुवार तक साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करना भी शुभ रहता है। घर के निकट साईं बाबा मंदिर न होने पर घर में भी साईं फोटो की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। किसी भी स्थान पर हो, व्रत की संख्या 9 होने से पूर्व इसे मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। साईं बाबा व्रत कथा। एक शहर में कोकिला नाम की स्त्री और उसके पति महेश भाई रहते थे। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। दोनों में आपस में स्नेह और प्रेम था। पर महेश भाई कभी कभार झगड़ा करने की आदत थी। परंतु कोकिला अपने पति के क्रोध का बुरा न मानती थी। वह धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला थी। उसके पति का काम धंधा भी बहुत अच्छा नहीं था। इस कारण वह अपना अधिकतर समय अपने घर पर ही व्यतीत करता था। समय के साथ काम में और कमी होने पर उसके स्वभाव में और अधिक चिड़चिड़ापन रहने लगा। एक दिन दोपहर के समय कोकिला के दरवाजे पर एक वृद्ध महाराज आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वृद्ध महाराज के भिक्षा मांगने पर उसे दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। बाबा के आशीर्वाद देने पर कोकिला के मन का दुहक उसकी आंखों से छलकने लगा। इस पर बाबा ने कोकिला को श्री साईं व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके करना है। पूर्ण विधि विधान से पूजा करने और साईं बाबा पर अट्टू श्रद्धा रखना। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। महाराज के बताए अनुसार कोकिला ने व्रत गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन भी दिया। साथ ही साईं पुस्तकें भेंट स्वरूप दी। ऐसा करने से उसके घर के झगड़े दूर हो गए और उसके घर की सुख शांति में वृद्धि हुई। इसके बाद दोनों का जीवन सुखमय हो गया। श्री साईं एक बार उसकी जेठानी ने बातों बातों में उसे बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, यही कारण है कि परीक्षा में वे फेल हो जाते हैं। कोकिला बहन ने अपनी जेठानी को श्री साईं बाबा के 9 व्रत का महत्व बताया। कोकिला बहन के बताए अनुसार जेठानी ने साईं व्रत का पालन किया। उसके थोड़े ही दिनों में उसके बच्चे पढ़ाई करने लगे और बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। श्री साईं बाबा की कृपा। अध्याय 1। एक समय की बात है। ममता जी व उनके पति रतनदेव अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन रतन का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन उनकी पत्नी ममता जी बहुत ही धार्मिक थी, भगवान पर विश्वास रखती थी और बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का व्यवसाय ठप हो गया। रतन जी दिन भर घर पर ही रहते, जिससे उनका स्वभाव और ज्यादा चिढ़ता हो गया। एक रोज ममता के द्वार पर एक साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा।
ममता ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। साधु महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और ममता के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि इच्छा के अनुसार 5,77,91,011 या 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गौरवों को भोजन करने से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि समस्त बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7,11,21,451 किताबें दान करनी चाहिए। श्री साई के वचन है श्रद्धा व सबूरी, इन्हें ध्यान में रखा सर व्रत रखे। इस प्रकार व्रत करने से साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इतने सरल व्रत को सुनकर ममता अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया जो सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन ममता की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। रतन और ममता को कुपा देख वे भी प्रसन्न हुए। ममता की बहन ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं। तब ममता ने उसे साईं बाबा सा गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन ममता की बहन प्रसन्न हुई। उसने पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते, वह हमेशा कक्षा में अव्वल आते और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम में भी उसका हाथ बताते। वह सभी लोगों को इस महीन व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैश कृपा उन पर की, वैसी सभी पर करे। जो पथे और सुने उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए। अध्याय 2, व्यवसाय में सफलता। मुंबई में एक व्यापारी जगदीश प्रसाद रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की कई मिलें थे। सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी बहुत परेशान होने लगे क्योंकि मामला गंभीर था। वह नेताओं के दबाव की वजह से मिले शुरू होने के आसार भी नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी को गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा, अप और सेठानी दोनों एक साथ ये व्रत रखे, बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत शुरू किया और व्रत शुरू करने के 2 सप्ताह के भीतर ही मजदूरों ने हड़ताल वापस ले ली और सभी मिले पुनः शुरू हो गई। साईं बाबा की कृपा से नुकसान में जा रहे जगदीश प्रसाद की 1 वर्ष में ही काफी लाभ हो गया। परिवार में सुख संति मिली। इसका सारा श्री सेठ जी ने साईं बाबा व्रत को दिया। अध्याय 3, कन्या का विवाह संपन्न हुआ। शांति बहन की बेटी अनीता वैसे तो बहुल गुणवान थी, लेकिन कली थी, ऊपर से गरीब भी थी। बड़ा दहेज दे सकने की उसकी हौय नहीं थी। अनीता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। अनीता खाना पकाने, सिलाई कड़ी आदि सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। उसने एमए किया हुआ था। स्वभाव से भी वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अनीता पड़ोस में अपनी सहेली के यहां गई तो देखा वह एक किताब पढ़ रही थी। सुनीता ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? तब सहेली ने कहा, यह साईं बाबा की किताब है। हमारी मामी के यहां आज इस व्रत का उद्यापन था, जहां सभी का एक एक किताब बांटी गई। जब अनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पृष्ठ पढ़े तो सैवबा की कृपा से उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह किताब सहेली से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 11 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर अनीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। उसके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे डॉक्टर का रिश्ता लेकर आए। अनीता की मामी और लड़के की मां बचपन की सहेली थी। अनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। अनीता सा बारे में सुनकर लड़का बहुत हुए सहित था। उसे अनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी सुनी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलकर चल सके। अनीता यह सब जानकर बहुत खुश हुई। एक ही माह में सादगीपूर्ण समारोह में सुनीता का विवाह संपन्न हो गया। उधारी वसूल हो गई। दिनेश कुमार जी का प्लास्टिक का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर
परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था, परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 3 लाख उधर फंस गया। उस व्यापारी की नीयल में खोट आ गया और वह रुपये चुकाने में तरह तरह के बहाने करने लगा। अब तो दिनेश कुमार जी बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें कंपनी की तरफ से तगोदे पर तगोदे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें मॉल देना बंद कर देगी। दिनेश की तो रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन में रस था, न ही किसी और बात में। एक दिन दिनेश चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र वर्मा जी आ पहुंचे। वर्मा के पूछने पर दिनेश ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। वर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात। दिनेश, सारी चिंता छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी आरंभ करे और चमत्कार देखे। ऐसा कहकर शर्मा जी ने उन्हें साईं बाबा व्रत कथा की किताब दी और व्रत विधि समझाई। दिनेश जी ने सपत्नी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका मॉल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ। उन्हें अगले मॉल की जल्द जरूरत है। साथ ही उसने पुराना पूरा पैसा तो चुकाया ही, अगले मॉल के भी रुपए अग्रिम दे गया और रुपने चुकाने में हुई देरी हेतु उसने क्षमा मांगी। दिनेश तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे वह तो वापस आई ही, व्यापार में भी लाभ हो गया। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए इस व्रत की 101 किताब अपने नेही जनों में वितरित की।